बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। आज हम ह्यूमन लैंग्वेज में और एनिमल कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली ह्यूमन एट्रीब्यूट है। लैंग्वेज एक ऐसा फीचर है जो इंसान को जानवर से डिफरेंट करता है। ये बात भी ठीक है कि जानवरों का अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम है और सिग्नल पैटर्न है, लेकिन उस सबको लैंग्वेज तो नहीं कहा जा सकता। जानवर डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज को, डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, सिग्नल्स को यूज़ करते हैं और उन साउंड्स को और उन जेस्चर्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड्स को, जेस्चर्स को, सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना ही लैंग्वेज है। तो अभी हम लैंग्वेज में डिफरेंस देखते हैं। ह्यूमन आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसा कि सेंटेक्स, ग्रामर और वोकेबलरी वगैरह को यूज़ करते हैं। और एज़ वी ऑल नो, ह्यूमन हर टाइम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एनिमल कम्युनिकेशन क्या है, एनिमल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ह्यूमन्स की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसमें ह्यूमन्स को ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, ग्रामर, सेंटेक्स, वोकेबलरी का यूज़ करना पड़ता है, जबकि एनिमल को ऐसा नहीं करना पड़ता। उनका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। दे ऑफन रिलाई ऑन सिग्नल्स, साउंड्स, जेस्चर्स एंड केमिकल क्यूज। एनिमल्स जो हैं उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो साइंस, साउंड्स या फिर सिग्नल्स पर रिलाई करते हैं। एज वी स्टडी कि जानवरों का इंसानों की तरह बातचीत करने का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई रूल हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। ये एनिमल्स जो हैं ये सिग्नल्स और जेस्चर्स को भी सिर्फ तभी अटर करते हैं जब उनको कोई नीड होती है, जब उनको कोई ख़तरा होता है या थ्रेट होता है या वो भूखे होते हैं, तो अपनी नीड के वक्त ही वो इन सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। उनके पास अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं और इमेजिनेशन में जा सकते हैं लैंग्वेज के बिहाफ पर। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स कम्युनिकेशन लिव इन देयर प्रेजेंट, दे कांट मैनिपुलेट लैंग्वेज टू गो इनटू देयर पास्ट। एनिमल्स सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज को पास्ट में या फ्यूचर में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इवन प्रेजेंट पर कॉमेंट भी नहीं कर सकते। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सुपीरियर हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज जो है ये डिवाइन गिफ्ट है इंसान को, और लैंग्वेज ही इंसान को जानवर से डिफरेंट बनाती है। तो ह्यूमन बींग्स के पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं कि वो डिफरेंट कमेंट कर सकते हैं, पास्ट पे, प्रेजेंट पे, फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स डिफरेंट सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को या फिर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट साइंस को, डिफरेंट सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि हैंड्स, जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई बात करनी हो तो किसी बात के थ्रू, जैसे आपने सिम्बोलिज्म पढ़ा होगा, तो सिम्बल्स का यूज़ करके भी वो बात कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बता सकते हैं, ठीक है। अपनी जो ओपिनियन होती है वो सिम्बल्स के थ्रू भी दे सकते हैं। वी कैन से दैट ह्यूमन के पास अनलिमिटेड वेज होते हैं, साइंस होते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने दुख को, अपनी खुशी को, गम को जो है वो इजहार कर सके, एक्सप्रेस कर सके, तो वो डिफरेंट साइंस को और सिम्बल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो हैं उनके पास इस तरह की एबिलिटी नहीं है। एनिमल्स के पास इतने सिम्बल्स, साइंस नहीं होते कि वो अपनी बात कन्वे कर सकें, यानी कि उनका जो गुस्सा है, उनकी भूख, तकलीफ को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है मोस्टली, ना तो वो सिम्बल्स का यूज़ कर सकते हैं और ना ही अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनको जब भी कोई थ्रेट होता है या फिर उनको भूख लगी होती है या कोई उनके लिए इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वो जस्ट अपने सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके पास कुछ भी ऐसा सिंबल्स, साइंस वाला सीन नहीं होता। वो जस्ट अपने जेस्चर्स के थ्रू ही अपने गुस्से को, भूख को या तकलीफ को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड एक फिक्स्ड सिस्टम है उनका, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ना ही वो एक्सटेंडेड है, ना ही ओपन एंडेड है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है, ठीक है। बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, डिफरेंट वर्ड्स सीखते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस को सीखते हैं, और इस तरह से नए नए वर्ड्स ईजाद हो रहे हैं, लैंग्वेज मॉडिफाई होती रही है टाइम टू टाइम। सिस्टम, मैनी एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इंस्टिंक्चुअल एंड जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है, जबकि एनिमल्स के पास फिक्स्ड और लिमिटेड सिग्नल्स और जेस्चर्स होते हैं, साउंड्स होती हैं, जिनके थ्रू वो अपनी भूख प्यास को शो करते हैं। उनकी लैंग्वेज जो है, उनका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो मॉडिफाइबल नहीं है,
ह्यूमन यूज़ लैंग्वेज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। ह्यूमन जो हैं वो लैंग्वेज को वाइडली यूज़ कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सोशल बॉन्डिंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग्स अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के लिए, सोशल बॉन्डिंग के लिए, और अपने जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल कम्युनिकेशन इज़ ऑफन मोर लिमिटेड इन फंक्शंस। एनिमल की कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, वो जस्ट सर्वाइवल रिलेटेड पर्पज़ के लिए ही अपने जो जेस्चर्स हैं, सिग्नल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, साउंड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी जब उनको कोई थ्रेट होता है, भूख होती है या कोई तकलीफ़ होती है या फिर सर्वाइवल रिलेटेड पर्पस के लिए ही वो इन साउंड्स को यूज़ करते हैं। सो ये थी डिफरेंस ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लिंग्विस्ट और साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी किए और ये साबित किया कि एनिमल्स का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है और लर्निंग पैटर्न है वो ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जानवरों, परिंदों या इंसेक्ट्स का अपना लर्निंग पैटर्न है। एनिमल्स की कम्युनिकेशन में कोई प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं है और ना ही कोई डुअलिटी है। ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा है कि एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन तक डिफरेंट नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, डिफरेंट अपने नॉलेज को स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं है और ना ही कोई डुअलिटी है, ठीक है। एनिमल्स में एक जेनेटिक मैकेनिज्म है और इसलिए ही उनका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो अनचेंज्ड है। आई होप आपको ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।